ओम शांति। 7 दिवसीय राजयोग ज्ञान योग कोर्स में आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले हम अपने संस्था का परिचय देंगे। इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। संस्था के मुख्य संस्थापक है दादा लेखराज जी, जिन्हें स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने ब्रह्मा नाम से पुकारा है। इस विश्वविद्यालय को स्वयं निराकार शिव ने 1936 में स्थापित किया और स्वयं भगवान ही यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले सभी ईश्वरीय भाई बहनें आपस में विद्यार्थी हैं। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आकर श्रेष्ठ ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद लेते हैं और विश्व के 140 देशों से भी ज़्यादा देशों में इसकी शाखा है। यहाँ आत्मा और परमात्मा की सत्य पहचान, सृष्टि चक्र, कर्मों की गहन गति और राजयोग अर्थात परमात्मा से मन से कनेक्शन जोड़ने की विधि आदि गहन आध्यात्मिक विषयों का बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्टीकरण किया जाता है। राजयोग अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुखी और शांति में बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो आपका स्वागत है पहले लेसन में। मैं कौन, इस पहले को जानने से ही आप खुद को और परमात्मा को जान जाओगे। मैंने आपको क्वेश्चन किया कि आप कौन हो, तो आपका उत्तर आएगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, या आप वकील होगे तो मैं वकील हूँ, या इंजीनियर हूँ, इस प्रकार का उत्तर आएगा। फिर मैंने आपको पूछा कि ये तो आपका पेशा है, आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताएंगे कि मैं गणेश हूँ, राजेश हूँ या अभय हूँ, जो भी है। यह आपके शरीर का नाम है। जब आपने आपके लौकिक माँ के गर्भ द्वारा जन्म लिया, तब आपका नाम राजेश, गणेश या दीपक नहीं था। आपके माता पिता ने शरीर को नाम दिया। इसके पहले भी आपका अस्तित्व था। फिर असल में आप कौन हो, तो आप फिर सोचते रहोगे आप कौन हो। तो आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तब यह जीवात्मा कहलाती है। तो आप यह विनाशी शरीर नहीं, आप एक अविनाशी आत्मा हो। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक गाड़ी है, उसके अंदर एक ड्राइवर भी है। हमारा शरीर जैसे गाड़ी और आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण करता है, ड्राइवर है और वह ड्राइव करता है तो गाड़ी चलती है। ड्राइवर के बिना गाड़ी एक जगह पड़ी रहेगी। आत्मा के बिना भी शरीर निष्प्राण है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश से। शरीर से आत्मा निकलने के बाद इसे डेड बॉडी या मृत शरीर घोषित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु हो गई। मृत आत्मा कभी नहीं कहा जाता है, मृत शरीर को कहते हैं, क्योंकि शरीर जड़ है और आत्मा ही उसको चलाने वाली है, चैतन्य शक्ति है, एनर्जी है। कुछ भी कर ले बिना आत्मा के शरीर चलने वाला नहीं है, तो शरीर विनाशी है। चैतन्य आत्मा रूपी सारथी का शरीर रथ है। आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियाँ रहती है। एक है मन, बुद्धि और संस्कार। मन वह शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा सोचती है, विचार सागर मंथन करती है। हमारा मन दिन भर में कई लाखों विचार पैदा करता है। फिर बुद्धि फॉलो करता है। मन और बुद्धि का एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। बुद्धि एक तेज शक्ति है जो मन द्वारा किए गए विचारों को जज करता है या सही या गलत निर्णय लेने का काम करती है। बुद्धि को तीसरा नेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन की शक्ति होती है। अंतर्मन, अंतरात्मा भी कहते हैं। सोचना मन का काम है तो समझना बुद्धि का काम है। फिर है संस्कार। हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, उसका कर्म आत्मा पर पड़ता है, उसको संस्कार बोलते हैं। जैसे हम जिस लोगों के साथ में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, तो उसका असर हमारे आत्मा पर पड़ता है और उस व्यक्ति के संस्कार हमारे में आते हैं। तो ये संस्कार आत्मा पर आता है। मुख्य रोल मन का ही है। मन आत्मा की मुख्य शक्ति है। आत्मा जो भी शक्तियाँ है, विचार है,
अच्छी व बुरी संस्कारें सब मन द्वारा प्रकट होती है, जिसको तरंगे बनती है। शरीर में आत्मा का स्थान है, अर्थात दिमाग है। भिन्न भाग तथा सारे शरीर का कोशिकाएं मन की तरंगों द्वारा नियंत्रित की जाती है, अर्थात मन का अच्छा व बुरा स्थिति का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है तथा शरीर पर आए सब सुख दुख का असर मन ही महसूस करता है। मन और बुद्धि एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए मन बुद्धि बारे गहराई समझना जरूरी है। आत्मा दोनों आँखों के बीच मस्तिष्क में, जिसको भ्रुकुटी बोलते हैं, वहाँ स्थित रहती है और ये सारे शरीर को नियंत्रण करती है। जैसे ड्राइवर आगे बैठता है गाड़ी चलाते समय, वैसे शरीर में आत्मा भी मस्तिष्क बीच आगे बैठकर इस शरीर को कंट्रोल करती है। अभी तक हमने कहीं पर पढ़ा था या सुना था कि आत्मा हृदय में रहती है, आत्मा मस्तिष्क में भ्रुकुटी के बीच में रहती है। यही सत्य ज्ञान है। आत्मा का घर है परम धाम, जो सूर्य चांद तारागण से भी ऊपर, बहुत ही ऊपर लाल लाल प्रकाश में जहाँ परमात्मा का घर है, वह आत्मा का भी घर है परम धाम। वहाँ से हम आत्माएं कैसे आती है, वो क्या करती है, ये दूसरे लेसन में सीखेंगे। परमात्मा कौन है, हम उसके बच्चे कैसे हैं, परमात्मा का धाम कौन सा है, ये सारे हम दूसरे लेसन में सीखेंगे। तो आज के लेसन में आपने क्या क्या सीखा कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो और शरीर को चलाने वाली। आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन बुद्धि संस्कार। ये तीनों संस्कार द्वारा कार्य करती है। हम अपने आप को भूल गए, खुद को भूले, इसलिए खुदा को भी भूल गए। तो पहले यही याद रखना है कि मैं कौन, मैं एक देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होती है, इसलिए सभी माताएं बहनें मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं। आत्मा की निशानी करके हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मस्तिष्क पर तिलक लगा जाता है। तो पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो। हम अपने को देह समझते हैं और देह समझ कर आते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे हम नीचे उतरते आ गए, अपने कर्मों से नीचे उतर गए। खुद की पहचान नहीं थी, तो परमात्मा आकर हमको खुद की पहचान देता है कि मैं इस शरीर को चलाने वाला या चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। यही सच्चा गीता का ज्ञान है। अभी तक बड़े शास्त्रों में गीता में सुना होगा, लेकिन सत्य गीता का ज्ञान आपने सुन नहीं पाया। अभी परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन के द्वारा ये सच्चा गीता ज्ञान देकर फिर से हमको यही राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। तो हम दूसरे एक एग्जाम्पल देते हैं। कभी भी मैं हाथ हूँ ऐसे कभी नहीं बोलते हैं, ये मेरा हाथ ऐसे बोलते। तो ये मेरा हाथ कहने वाली कौन है? मैंने इस हाथ के द्वारा कुछ कार्य किया, तो मैं करने वाली कौन है? कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं सिर हूँ। तो ये मैं बोलने वाली कौन है? तो मैं बोलने वाली आत्मा बोलती है। मैं हाथ हूँ ऐसे कहीं भी नहीं बोला जाता है, ये मेरा हाथ है। मुझे हेडेक हो रहा है, मैं हेडेक हूँ ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। मैं सिर हूँ ऐसे नहीं कहा जाता है, मेरे सिर दर्द हो रहा है। तो ये मेरा कहने वाली कौन है? मेरा कहने वाली आत्मा है। और मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर, मेरा आँखें, तो ये मेरा कहने वाली आत्मा इस कर्मेंद्र को कहती है। इससे भी सिद्ध होती है कि आत्मा प्रकृति में शरीर में रहकर इस शरीर को चलाती है। और एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, तो आप कंप्यूटर को आज्ञा देते हो, ऑर्डर करते हो, तो वो सारा कार्य करता है। तो चलाने वाली है आत्मा और कार्य करने वाला है शरीर, कर्मेंद्रिया। ऐसे बहुत से उदाहरण देकर हम सिद्ध कर सकते कि आत्मा शरीर में रहकर इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसको मृत घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले है कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली आत्मा हूँ। ये पहला लेसन हो गया। ओम शांति।